कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई और दीगर जमातें कमर कसकर मैदान में आ गईं। 2 रोज पहले मुत्तहद होने वाली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इलेक्शन लड़ेगी या नहीं, अवाम और उम्मीदवार एमक्यूएम के फैसले के मुंतज़िर। एमक्यूएम राब्ता कमेटी का बहादुराबाद में हंगामी इजलास भी नतीजा खेज साबित न हो सका। राब्ता कमेटी की अक्सरियत इलेक्शन लड़ने की हामी। खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत और दीगर रहनुमा बहादुराबाद में बेनतीजा इजलास के बाद मजीद मुशावरत के लिए गवर्नर हाउस चले गए। वजीर आला सिंध की चंद घंटों में 2 बार गवर्नर हाउस आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एमक्यूएम से इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की अपील कर दी। इलेक्शन कमीशन ने हफ्ते की सुबह इलेक्शन मुलतवी कराने की सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इलेक्शन इतवार को ही कराने का हतमी फैसला किया। आज सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी, शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हमारा सियासी एनालिसिस था वो ये था कि इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद का मेयर इस बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मेरा ख्वाहिश तो जरूर होगा कि कराची का मेयर भी जियाला हो, लेकिन मैं आपके साथ ये तो कह सकता हूँ कि 100% कराची का जो मेयर है वो पीडीएम का होगा। अवाम बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी तादाद में निकलें और वोट डालें। एमक्यूएम पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि वो इलेक्शन का बॉयकॉट न करें, उनके उम्मीदवार मायूस ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी की जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत, कहा कि तारीख में पहली बार इस मरतबा हैदराबाद का मेयर एक जियाला होगा। कराची में भी ख्वाहिश है कि मेयर पीपल्स पार्टी का हो, लेकिन मेयर पीडीएम का तो ज़रूर ही होगा। जमात इस्लामी से इत्तेहाद के सवाल पर कहा कि पीपल्स पार्टी मजहबी और लिसानी बुनियाद पर सियासत नहीं करती, लेकिन हम इलेक्शन के बाद सबके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि एमक्यूएम को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। एमक्यूएम पुरानी सियासी जमात है, वफाकी हुकूमत से अलग नहीं होगी, लेकिन वफाक में हम 172 अरकान की अक्सरियत दिखाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर आला परवेज इलाही की एडवाइस को 48 घंटे गुजर जाने के बाद पंजाब असम्बली तड़क करके टूट गई। पंजाब काबीना भी फारिग। पीटीआई और काफ लीग के तमाम सूबाई वजीर थे हो गए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने आखिर तक असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। निगरां वज़ीर आला के इंतखाब तक परवेज इलाही पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबे के निगरां वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वज़ीर आला परवेज इलाही और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिख दिया। खत में लिखा कि दोनों की मुशावरत के बाद निगरां वज़ीर आला की तैनाती गवर्नर पंजाब करेंगे। दोनों को बाहमी मुशावरत के लिए 3 दिन की मोहलत। 17 जनवरी को रात 10:10 तक फैसला करना होगा। गवर्नर ने लिखा कि परवेज इलाही और हमजा शहबाज चाहें तो इस सिलसिले में उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को पंजाब में इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। लंदन में पार्टी क़यादत के अहम मुशावरती इजलास में ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी सदर शहबाज शरीफ को पार्लिमानी बोर्ड कायम करने की हिदायत कर दी है। 3.5 साल हुकूमत के दौरान एक अजाब से गुजरा। एक इंटरव्यू में इमरान खान का दावा, कहा कि अब वो कभी कमजोर हुकूमत में नहीं बैठेंगे। 3.5 साल हुकूमत में अजाब से गुजरे हैं। उन्हें पहले पता होता कि ये करेंगे तो कभी हुकूमत ना लेते। इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ के मफाद में है कि वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े। तहरीक एतमाद की रात 10 बजे अंदाज़ा हुआ कि हम अब एतमाद का वोट ले सकते हैं। उस रात धुंध नहीं पड़ी, अल्लाह की मर्जी थी। मोनिस इलाही ने नंबर पूरे करने में अहम किरदार अदा किया। हमारे अरकान पूरे हो चुके थे। आखिर में काफ लीग के मेंबर शॉर्ट हो गए थे। इमरान खान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी एतमाद के वोट के इम्तिहान से गुजारने का ऐलान। कहा कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब में टेस्ट पास कर लिया, अब शहबाज शरीफ को टेस्ट पास करना होगा। शहबाज शरीफ को हर सूरत में उस टेस्ट से गुजारेंगे। इमरान खान ने दावा किया कि जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इन्होंने नहीं सोचा था, सब ने इन्हें कायल किया। एक फौजी ऑफिसर ने कहा, जनरल बाजवा कह रहे हैं कि तोसी ना मिली तो उनके लिए मुश्किल होगी। 6 अफराद इस बात के गवाह हैं। 2 गवाह मिलिट्री से हैं और 4 तहरीक इंसाफ से हैं। ताहम जो भी इन्हें मशवरा दे, आखिर में जिम्मेदारी तो खुद उन्हीं की बनती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आज ही तोड़ दी जाएगी। हफ्ते के रोज वजीर आला महमूद खान का दावा,
कहा जब असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर को भेजेंगे तो सहाफियों को भी भेजेंगे। वजीर आला हाउस में तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि ये रवा मुद्दत में बतौर वजीर आला उनका आखिरी खिताब है। ये दावा भी कर डाला कि इंतखाबात के बाद 2/3 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ वापस आएगी। इमरान के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे, कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी पंजाब के इंतखाबात की तैयारी करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में नून लीग का फैसला। लंदन से वीडियो लिंक पर शरीक नवाज शरीफ ने पार्टी को इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी और कहा गैर जमहूरी सोच रखने वाले इमरान खान से कोई अच्छी तवक्को नहीं रखी जा सकती। लोगों को बताया जाए कि इमरान खान के दौर में मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा। उनके घर से शुरू होने वाली करप्शन भी आवाम के सामने लाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने दावा किया है कि इन्हें 100% यकीन है कि MQM वफाकी हुकूमत से अलहदा नहीं होगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मोहम्मद जुबैर ने कहा कि MQM ना हमसे नाराज है और ना इनकी पीपल्स पार्टी से कोई नाराजगी है। आसिफ जरदारी की जेर सदारत लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब का इजलास। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। सदर PTI सिंध अली जैदी ने बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को अपना सबसे बड़ा हरीफ करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी अपनी धांधली की वजह से दूसरे नंबर पर आ सकती है। MQM किसी गिनती में नहीं होगी। जमात इस्लामी की हिमायत महदूद है। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान का निशाना पीपल्स पार्टी। बोले साजिश बंद करें, कराची के लोगों को वोट डालने दें। आपने इतने जबरदस्त अंदाज में अवाम की खिदमत की है तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बल्दियाती इंतखाबात में तसादुम का खदशा जाहिर कर दिया। कहा 2 सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात कल करवाने के हक में हैं तो 2 इसकी मुखालिफ हैं। बाज़ शरपसंद अनासर सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी सुबह जोर का इंतखाबी दंगल पड़ने का इम्कान। पीपल्स पार्टी 127 उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतर चुकी। PTI के 97 और MQM के 85 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जमात इस्लामी के 26 उम्मीदवार भी मुकाबले में। GDA, कौमी अवामी तहरीक, JUP और दीगर जमातें भी किस्मत आजमा रही हैं। हैदराबाद में 225 आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। ठट्टा, सुजावल, दादू और बदीन में भी बल्दियाती इलेक्शन आज होगा। पीपल्स पार्टी जिला काउंसिल ठट्टा को पहले ही हासिल कर चुकी। जिला काउंसिल की 40 में से 20 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। टाउन कमेटी, घोड़ाबारी और गाड़ू में भी पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। 40 यूनियन काउंसिल्स में से भी 17 पर पीपल्स पार्टी पहले से कामयाब। सुजावल में पीपल्स पार्टी के 88 और JUI के 30 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 157 आजाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। जिला बदीन में पीपल्स पार्टी और GDA में जोर का जोड़। पीपल्स पार्टी के 442 उम्मीदवारों के मुकाबले में GDA के 318 उम्मीदवार सामने आ गए। JUI के 133 और PTI के 75 उम्मीदवार भी मैदान में। दादू में पीपल्स पार्टी के 454 उम्मीदवारों के मुकाबले में PTI के 335 उम्मीदवार मैदान में। ये लोग घर में भी इलेक्शन करवाएं तो 2/3 अक्सरियत से नहीं आ सकते। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का तंज। कहा इलेक्शन से भागे नहीं, आराम से इलेक्शन लड़े। गवर्नर पंजाब को चाहिए कि फौरी असम्बली तहलील करें। मैंने उनसे कहा कि आपने $2 अरब का जो कर्जा दिया पाकिस्तान को, मेहरबानी कर उसको रोल ओवर कर दें। हमारे साथी वज़रा और सब बैठे थे, उनकी भी टीम बैठी थी। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है। हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं इस वक्त बड़े IMF की शराइत में हम जकड़े हुए हैं। अभी भी 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ। उनके शर्त है कि जनाब बिजली की कीमतें बढ़ाएं, फलां कीमतें बढ़ाएं, गरीब आदमी को हम कितना और बोझ डालें। बहरहाल ये तफसील तो मैंने उनको नहीं बताई। मैंने कहा कि मसाइल आप जानते हैं, आप मुझे हमें $1 अरब और दे दें। तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ आप मेरे भाई, मैं आपको किस तरह इनकार कर सकता हूँ।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी की पेशकश की है। अरब अमारात के सदर को मुल्की मुश्किलात से आगाह किया। उन्हें कहा कि आप माली मामला जानते हैं, $1 अरब और दे दें। उन्होंने कहा कि अल्लाह आपके मसाइल हल करे, मैं हाजिर हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि अरब अमारात के सदर को बताया कि हम IMF की शराइत में जकड़े हुए हैं। IMF का नवा जायजा मुकम्मल नहीं हुआ। शर्त है कि हम बिजली की कीमतें बढ़ाएं। गरीब आदमी पर कितना बोझ डालें। पेशावर में दहशतगर्दों का सरबंद थाने पर 3 तरफ से हमला। DSP बडाबेर सरदार हुसैन और उनके 2 गनमैन शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने दस्ती बमों और जदीद हथियारों से हमला किया। नफरी मदद के लिए पहुंची तो रास्ते में घात लगाए दहशतगर्दों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसमें DSP बडाबेर सरदार हुसैन अपने 2 मुहाफिजों समेत शहीद हो गए। दहशतगर्द फरार, इलाके में सर्च ऑपरेशन। शहीद DSP और 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर, IG पुलिस और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। पेशावर के थाना सरबंद पर हमले के बाद CTD और पेशावर पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक। एक हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर और दूसरे का मोहम्मद से है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पेशावर में थाना सरबंद पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द थानों पर हमले कर रहे हैं। हालिया वाक़े से लगता है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने बन्नू से CTD हेडक्वार्टर्स के वाक़े से भी सबक नहीं सीखा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सारी तवानाइयाँ सूबाई असम्बली तोड़ने पर मरकूज़ हैं। अवाम की हिफाजत और सूबे में अमन व अमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरजीह ही नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े पर अफसोस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पुलिस पर तनकीद मुस्तरद कर दी। एक बयान में वज़ीर दाखिला के बयान की मजम्मत करते हुए कहा, राना सना को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो ड्रामे कर रहे हैं। कहा, बार बार कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकल गया तो पूरे पाकिस्तान में अमन नहीं होगा। गंदम की कीमत में कमी के बावजूद आम आदमी को रिलीफ न मिला। आम दुकानों पर आटा सस्ता ना हो सका। सस्ता आटा मिलना भी मुश्किल हो गया। कोयटा के शहरी सख्त सर्दी में रात से सस्ते आटे के लिए कतार लगाने पर मजबूर। सिंध में कहीं सरकारी कीमत 95 रुपए किलो पर आटा दस्तयाब नहीं। कंबर में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का घास खाकर मुनफरिद एहतजाज। सक्खर में कहीं भी सस्ते आटे के स्टॉल दिखाई नहीं दे रहे। कराची में सिंध हुकूमत के गंदम फरामी के चौथे रोज भी फ्लोर मिल्स ने 95 रुपए फी किलो में आटा फराहम नहीं किया। चक्की का आटा 150 रुपए और फाइन आटा 140 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। लाहौर में गंदम 4000 रुपए मन होने के बावजूद मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत कम करने से इनकार कर दिया। 15 किलो आटे का कमर्शियल थैला 1900 रुपए में फरोख्त हो रहा है। महकमे खुराक पंजाब की फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई। आटा कम सप्लाई करने पर 60 फ्लोर मिल्स का गंदम कोटा मुअत्तल। 5 करोड़ रुपए का जुर्माना। मुख्तलिफ शहरों में रोटी की कीमत भी बढ़ गई। पेशावर में 170 ग्राम की रोटी 20 रुपए से 30 रुपए की हो गई। कम वजन और ज्यादा कीमत में रोटी फरोख्त करने वाले 25 नान भाई गिरफ्तार। लाहौर में तनूर मालखान ने रोटी और नान का वजन कम कर दिया है। रोटी 14 रुपए और नान 25 रुपए का फरोख्त हो रहा है। जिला इंतजामिया और नान भाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात में इंतजामिया का नान और रोटी की कीमत बढ़ाने से इनकार। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए और नान की कीमत 22 रुपए मुकर्रर है। मुल्क के मैदानी और बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिशों के बाद कड़ाके की सर्दी। स्वात की वादी कालाम में बर्फबारी जारी। बड़ी तादाद में सयाह वादी में मौजूद। सिलास में गीछर झील में ग्लेशियर गिरने से सैलाबी सूरत हाल। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। वादी ज़ियारत, कल्लात, मस्तोंग, पेशीन और किला सैफुल्ला में भी शदीद सर्दी की लहर। कोयटा में सर्दी के बायस सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। कराची कोल्ड वेव की लपेट में। आज दिन में कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्द साइबेरियन हवाएं 17 जनवरी तक कराची में सर्द मौसम का बायस बनेंगी। कहीं देखो ये हमारी जमीन डूबी पड़ी है,
कष्ट भी नहीं कर सकते। न का राशन न का छा न का असांजा ॿार ईअं भुख ते वेठा आहिनि, न का कपिड़ो न का लट्टो। अभी तक कोई सिंधी हुकूमत गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन नहीं उठाया जो हमारा पानी निकल सके। और बारिश की मौसम हो चुकी है, इतनी सर्द ठंडी हवाएं चल रही है, उसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। सिंध में खून जमाती सर्दी, मटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद में यकबस्ता हवाएं, सैलाब मुतासरीन के बच्चे बीमार होने लगे। खैरपुर में सैलाब जदगान हुकूमती इमदाद के मुंतजर, खजूर की टहनी और गन्ने के छिलकों से बने आरजी खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर बच्चे मौसमी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कैंसर, नफ्सियाती अमराज, आज़ा की पेवंदकारी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की 110 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में इजाफे की सिफारिश। वफाकी वजारत सेहत का कहना है कि कीमतों में इजाफा ना होने पर कंपनियों ने दवाएं बनाना बंद कर दी हैं। ड्रैब को 400 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। कीमतें ना बढ़ाई गईं तो खदशा है कि फार्मा कंपनियां ये अद्वियात बनाना और बाहर से मंगवाना बंद कर देंगी। ड्रैब ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की सिफारिश इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ, सेहत का ख्याल रखने की तलकीन। गवर्नर सिंध ने खैरियत मालूम करने पर सदर आरिफ अलवी का शुक्रिया अदा किया। वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात, JIT ने मजीद 3 अफराद को बाज़ाब्ता मुल्ज़िम नामजद कर दिया। मुल्ज़िमान में नून लीग का ज़िला सेक्रेटरी इत्तलात मुदस्सिर नज़ीर, उसका भाई और वजीराबाद का रिहायशी शामिल। तीनों पहले से JIT की तहवील में थे। अदालत ने मुल्ज़िमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर JIT के हवाले कर दिया। इमरान खान हमला केस में मरकजी मुल्ज़िम नवीद बशीर और वकास पहले से गिरफ्तार हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि इमरान खान की एक आवाज़ पर लब्बैक कहा, आइंदा भी इमरान खान का साथ देंगे, जिसके साथ चलते हैं खुलूस और दिल के साथ चलते हैं। मुशावरती इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, असम्बली तहलील के बाद आइन के तहत निगरां सेटअप मुशावरत से तश्कील पाएगा। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आज के पहले मैच में फॉर्चून बारसल ने कोमेला विक्टोरियंस को 12 रन से शिकस्त दे दी। शकीबुल हसन ने 81 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। दिन के दूसरे मैच में चट्टग्राम चैलेंजर्स ने ढाका डोमिनेटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। BPL के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।